हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी, स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जी ज़ेड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो एनसीईआरटी का है वो इससे पिछले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप लोग जाइए। उसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इससे पहले। पार्ट 1 मतलब आगे और भी अपलोड होगा, मतलब अभी एक्सरसाइज 5.1 में 1 शॉट है, 5.2 का पार्ट 1 है और 5.2 आज अभी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से कोई कह रहा है, बाकी सब एक से पता ही है, एक बार नहीं पता है तो जल्दी से देख लीजिएगा। क्या क्या फॉर्मूला देखे थे हम लोग, a = a प्लस n-1d देखे थे, जहाँ पे an क्या था, लास्ट टर्म बोल सकते हैं या nth टर्म बोल सकते हैं। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? ये जो AP आपको दिख रहा है, जैसे ही AP दिख रहा है पट से लिख लीजिए क्या क्या दिख रहा है। AP में दिख रहा है A3 है, D कितना है, D 15 - 3 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब हो जाएगा 12। D दिया हुआ है 12, और क्या दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है कुछ, बस यही 2 चीज़ दिया हुआ है। और A और D अपने हाथ में आ गया तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा टर्म होगा AP में, विच टर्म ऑफ द AP will be 132 more than its 54th term? ऐसा कौन सा टर्म होगा AP का जो कि 132 ज़्यादा होगा, किससे, 54th वाले टर्म से। 54th वाला टर्म बोले तो 54th वाला टर्म का मतलब ही है A प्लस 1 कम D, मतलब 53D। A पता है क्या, बिल्कुल पता है, 3। 53 इंटू D कितना है, 12। सॉल्व करते हैं इसको, 53 इंटू 12 कितना हो जाएगा, करते हैं 53 इंटू 12, 2 3 6, 5 2 10, 3 10 प्लस 3 13, कैरी 1 1 5 636 सारा है, 636 इक्वल टू हो जाएगा 639। ये आ गया 54th टर्म। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, तो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से फॉलो करते हैं। कौन सा टर्म तो पता नहीं यार, nth टर्म, कोई भी nth टर्म है जो कि 132 ज़्यादा है, किससे, 54th टर्म से। तो ज़्यादा कौन है, मतलब ये an हो गया, कोई भी nth टर्म, विच टर्म ऑफ द AP, तो an। ये यहाँ पे एक 54th टर्म है, ये ज़्यादा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, हमको बीच में फिर भी इक्वल टू देना है। कैसे होगा इक्वल टू, तो जो कम है यही कम है ना, ये ज़्यादा है 132, तो ये जो कम है इसको अगर हम लोग 132 से सपोर्ट कर दिए तो ये भी इसका बराबर ही हो जाएगा। अरे ये है an, ये ज़्यादा है, कितना, ये ज़्यादा है, मान लो ये 132 ज़्यादा है, और ये है A54, ये A54 है, ये है an, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ये वाला 132 ज़्यादा बढ़ गया, आगे बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया। दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी में हमको सपोर्ट करना होगा 132, मतलब 132 इसमें खपच्चा और लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा, लगा दिए तो दोनों क्या बन गया, इक्वल बन गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी हमको इसमें जो n दिख रहा है ना, वही n निकालना है, विच टर्म ऑफ द AP बोल रहा है। तो an का मतलब हमको पता है क्या होता है, A प्लस n-1d। A54 भी हमको पता है कितना, 636 प्लस 132 A प्लस n-1d है। A का वैल्यू पता है क्या, हाँ 3 प्लस n-1, और d कितना है 12 पुट कर दिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 3 + 3 6, और 6 + 1 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। 3, इस 3 जो प्लस में है उसको उस साइड भेजते हैं, और इधर अपना इन लोगों को करते हैं 12 इंटू n, 12n हो जाएगा पहले तो, और 12 इंटू 1 तो -12 हो जाएगा। इस 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 768 - 3, जो कि कितना आने वाला है, 765। ये आ रहा है, थोड़ा नीचे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12n - 12 इक्वल टू आया 765। इस -12 को उस साइड भेजते हैं तो हो जाएगा +12, तो हो जाएगा 12n = 765 + 12, तो 12n = कितना हो जाएगा, तो 765 में +10 करते हैं पहले, 775 हो जाएगा, और +2 तो हो जाएगा 777। ओ भाई, तो n = कितना हो जाएगा, n = हो जाएगा 777/12। ये कैसा हो गया, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। इसको कुछ आएगा भी, पता नहीं, हमको नहीं लगता आएगा। ये 777 / 12 या गया 64.75। ये कुछ गलत हुआ है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक करते हैं इसमें। A54 टर्म आया था 53 इंटू 12, 636 + 3 639, सही आया इतना।
यहाँ पे तो सही किए हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो उसमें बड़ा 232 जोड़ दिए हैं। ये प्लस n माइनस 1d हो गया। यहाँ 636, सॉरी एक गलती यहाँ पे देखिए, A54 मेरा कितना आया था, 639 आया था। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, 636, बताना चाहिए था ना, 639। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, 7 11, यहाँ पे 9 + 2 है 11, यहाँ पे कैरी 1 3 3 6 + 1 7 7, और इधर आ जाएगा 6 + 1 7। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 771 और -3, 771 -3, तो पहले 1 माइनस करते हैं, 70 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे फिर 768 हो जाएगा। ये 768 आ गया। अब यहाँ पे ये 768 था, प्लस 12 किए तो कितना हो जाएगा, 778 और 2 780, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 780/12। ठीक, तो n इक्वल टू कितना जा रहा है, 65। मतलब जो 65th टर्म है इस एपी का, जो 65th टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इस एपी का जो 65वां टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। 132 मतलब अगर हम लोग निकाल लेते हैं an, मतलब 65 अगर निकालते हैं तो देखेंगे वो इससे 132 कम आएगा। हो गया, समझ में आ गया क्या किए। पहले ए डी देख के लिख लिए, A54 का बात किया था तो A54 निकाल लिया, आया कितना, 639। फिर बोल रहा है एक ऐसा टर्म है an, पता नहीं क्या है भाई, वो कितने नंबर n में होगा बताइए। अगर ये जो टर्म है ये 54 टर्म से 132 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये कम है। दोनों को बीच में इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू लगा नहीं सकते, दोनों तो सेम नहीं है। सेम नहीं है, कौन कम है, ये कम है, इसको सपोर्ट कर दिए। कितना कम है उससे, कितना कम था, ये 132 कम था तो उतना उसको दे दिए। दोनों क्या हो गया, बराबर का बराबरी वाला हो गया, तो इक्वल कर दिए। इसका मतलब a + n - 1d है, इसका वैल्यू पुट कर दिए थे, इसका जैसा लिख दिए, a और d का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। जो n निकलेगा वही तो पूछा है, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म में ये दोनों ऐसा मतलब केस होगा, तो आ गया भाई n 65, 65वां टर्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है 2 एपीज है द सेम CD, सेम कॉमन डिफरेंस बोले तो द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म एंड इज 100। दो एपी है, दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, पहला एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, दूसरा एपी का जो कॉमन डिफरेंस है, दोनों सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, मतलब पहला एपी का बीच का जो प्रोग्रेशन का गैपिंग है वो 2 है, दूसरा एपी का भी मान लीजिए 2 है या 3 है तो 3 है, इसमें भी सब दोनों सेम सेम है। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज़ 100। इन दोनों एपी के बीच का जो 100 टर्म होगा, मतलब पहले वाले एपी का जो 100वां टर्म होगा 100th टर्म, और दूसरे वाले एपी का जो 100th टर्म होगा, उन दोनों का अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000वां टर्म इसका और 1000वां टर्म इसके बीच के कितना गैपिंग होगा, वो पूछ रहा है। देखते हैं यार आराम से, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। 2 एपी है, AP1 कुछ होगा, AP1 कुछ होगा, ये होगा मान लीजिए मेरा A1 B1 C1 ऐसा कुछ, या फिर A1 A2 लिख लेते हैं, A1 A2 नहीं, A1 B1 लिखते हैं, A1 B1 C1 ऐसा कुछ है। AP2 क्या है, AP2 है A2 B2 C2, A2 B2 C2 ऐसे करके जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया, सही है, बहुत बढ़िया। पहला बात क्या बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है, इस दोनों के बीच का गैपिंग है वो D है, तो इसका भी जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो D है। इतना ठीक है। इसमें जो A है, पहला AP1 का हम बात कर रहे हैं। AP1 में A कितना है, A है A1, और D कितना है, D है D, मान लेते हैं D। AP2 में A कितना है, A है A2, और D कितना है, D है D, दोनों में D सेम और फर्स्ट टर्म अलग अलग। ठीक है, अभी बोल रहा है इसका 100th टर्म और इसका 100th टर्म, इसका डैश मान लेते हैं ऐसे, तब बीच का जो गैपिंग है या डिफरेंस है वो कितना है, वो 100 है। ठीक है, पहला बात यही बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो होता क्या है, A100 का मतलब होता है A प्लस जो भी यहाँ लिखा हुआ है उससे एक कम करके D लगाते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा 99D माइनस, यहाँ पे भी सेम A प्लस 99D ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, और इंटू 100। बट एक दिक्कत है, इसका A जो है वो A नहीं है, क्या है, A1 है। इसका D कितना है, पहले वाले का D ही है, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले का ये कितना है, दूसरे वाले का ये A2 है। माने हुए हम लोग, सेम नहीं कर सकते ना, फिर कट जाएगा, वह दिक्कत हो जाएगा, दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे D कितना है, इसका D ही है, चलेगा, इतना चलेगा। अब इसको खोलते हैं,
हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस ये हो जाएगा A2 और माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। यहाँ पे देखिए ये और ये सेम सेम आ जा रहा है, ये भी 99D आ रहा है ना, ये भी 99D, ये दोनों कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। ठीक, समझ में आ गया। अभी आया कितना, A1 माइनस A2 इक्वल टू कितना, इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर 1। हम लोग को अब क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम मिटाते हैं और लिखते हैं। कुछ हो गया, हो गया क्या, मिटाए 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 मिटाए, हो गया, ठीक है। ये ख़त्म करते हैं इसमें। अभी क्या निकालना है हमको, हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे पूछ रहा है बताइए 8000 उसका वाला और दूसरे वाला जो 8000 है दूसरा वाला, दोनों के बीच में माइनस कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A प्लस 1 कम D। 1000 से 1 कम करेंगे तो 999 आएगा, इतना D। बट पहले वाले AP का बात कर रहा है तो यहाँ पे A नहीं होगा, A1 होगा, D की जगह तो D सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं ताकि जब खोलें तो साइन उन बदले। ये भी हो जाएगा A प्लस 999D, D तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे A कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। यही निकालना है, इसके इक्वल टू कुछ नहीं है, यही निकालना है हमको। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 और माइनस प्लस माइनस 999D। फिर से देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, सेम सेम है प्लस माइनस में। तो मेरे पास आया कितना, A1 माइनस A2 आया। मतलब जो पूछ रहा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों AP का 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, वो घूम फिर के कितना आ गया, A1 माइनस A2। और हमको इसका वैल्यू पता है, A1 माइनस A2 कितना है, 100। मतलब ये कितना आ जाएगा, 100। मतलब ये कितना आ गया, 1000 का डिफरेंस कितना आ गया, 100 ही आ गया। मतलब अगर कोई 2 AP है आपके पास और उन दोनों AP का बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में सेम है, दोनों में इक्वल है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उस केस में अगर किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस आपको गिवन है तो बाकी किसी भी 2 टर्म का सेम टर्म का डिफरेंस वही होगा। मान लीजिए सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस दे दिया है 3 है, तो 100वां टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। 1000वां टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, जो भी मतलब सेम आएगा। तो ये कब होगा, जब दोनों AP का डिफरेंस क्या हो, कॉमन डिफरेंस कॉमन हो, कॉमन डिफरेंस कॉमन हो। तो इसका जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका भी वही डिफरेंस आना चाहिए। हो गया, इजी है, खत्म। ये पहले ये करेंगे, पहले वो लिख लिए थे, उसके बाद ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखेंगे, उससे ये मिल जाएगा हमको। उसके बाद ये निकालने बोला है तो निकाल लेंगे, खत्म हो गया। ठीक, आते हैं 13 में, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का, जो कि कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितना 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। ख़त्म कहाँ पे होता है, ख़त्म होता है 999 पे। इसके आगे जाएंगे, इसके पीछे जाएंगे, मतलब ऐसे तो 99 आ जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है। इसके आगे जाएंगे, उधर जाएंगे, बड़ा से जिससे बड़ा जाएंगे तो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा या 1000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमको पता करना है कि पहला कौन सा नंबर होगा 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी 100 को, सब रफ में कर रहे हैं अभी, सब रफ में काम चल रहा है अभी। 100 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे बचेगा 2। ठीक है, अब हमको इसमें कुछ माइनस करना है। देखिए रिमाइंडर आ गया, मतलब 100 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। 100 जो है वो डिविजिबल 7 से नहीं है। अब इस 100 में कुछ माइनस करना होगा या तो कुछ प्लस करना होगा, ताकि जो भी नंबर आए माइनस या प्लस करने के बाद वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर वो सब वीडियोस देखे हैं डाउट वाला वीडियोस, जो कि जिसमें हम लोग समझाए रियल नंबर्स का डाउट्स, RS अग्रवाल RD शर्मा का, उसमें मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ माइनस करना हो, माइनस, तो डायरेक्टली रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। जैसे इसमें 100 में 2 माइनस कर देंगे, 100 में 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 98 7 से एग्जैक्टली वाला डिविजिबल है। और अगर कुछ प्लस करना हो ताकि जो भी आए उस 7 से डिविजिबल हो, तो क्या प्लस करते हैं, प्लस करते हैं डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। मतलब डिवाइज़र कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 2, 7 माइनस 2 आएगा 5। मतलब 100 में क्या प्लस कर देंगे 5, तो आ जाएगा कितना 105। तो 105 क्या हो जाएगा 7 से एग्जैक्टली वाला डिवाइड। चेक करके देख लीजिए, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 और 5 यहाँ उतरेगा, 7 5 35। मतलब 105 इज़ द फर्स्ट नंबर, 105 इज़ द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 7, फर्स्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाई 7। मतलब हमको एक AP चाहिए। क्या चाहिए हमको,
AP चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल वाला AP हो। तो पहला नंबर 3 डिजिट का क्या हो जाएगा 105। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। ओके, सेकंड वाला क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है 7 का टेबल में ही होगा, तो साथ साथ का गैपिंग में होगा। नेक्स्ट वाला इससे 7 प्लस कर दीजिए, जो भी आएगा मतलब कितना आएगा 112 आएगा। 105 में 7 प्लस कीजिएगा 112 आएगा। ऐसे जल्दी जाएगा, कहाँ ख़त्म होगा पता नहीं, उसको भी निकाल सकते हैं। 9 से डिवाइड कर देंगे 7 को, इसको मतलब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा उसी को माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस करना होगा, क्योंकि प्लस तो कर नहीं सकते उसमें, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, उसमें कुछ माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। करके देख लेते हैं ताकि हमको क्या मिल जाए, लास्ट टर्म भी मिल जाए। ठीक है, इसको याद रखना है। ये बहुत सारे वीडियोज़ में मेरा होगा, रियल नंबर्स वाले वीडियो में, मतलब रियल नंबर के डाउट वाले वीडियोज़ में। तो 999 को हम लोग अभी डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1, फिर ये 19 उतरेगा। 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 मतलब 5 आएगा, इधर 59। 7 8 जा 56, इधर आएगा 3। अब इसमें कुछ प्लस कर सकते हैं ताकि 7 से डिवाइड हो जाए, और कुछ माइनस कर सकते हैं ताकि 7 से एग्जैक्टली वाला डिवाइड हो जाए। बट प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो 999 से बड़ा चल जाएगा, वो फिर 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, मतलब कुछ माइनस करना होगा। और माइनस क्या करना होता है, सिर्फ रिमाइंडर माइनस करना होता है। तो 999 में एक माइनस रिमाइंडर कर देंगे, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। 3 है तो हो जाएगा 996, रिमाइंडर माइनस मतलब 3 माइनस किए तो 796 आया। मतलब 996 इज़ द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई व्हाट, डिविजिबल बाई 7। ठीक, तो इससे हम लोग क्या क्या पता कर लिए, एक AP फॉर्म कर लिए, सिंपल सा AP फॉर्म कर लिए, जिसमें पूछा क्या है, हाउ मैनी नंबर्स, मतलब n पूछा है। ठीक, क्या क्या पता चल गया, A पता चल गया 105 है, D ये सबको पता चल गया कि भाई ये 7 का टेबल वाला मल्टीपल वाला बात कर रहा है, तो ऑब्वियस बात होगा गैपिंग 7 का होगा। AN पता चल गया, AN इज़ द लास्ट टर्म, मतलब ये वाला 996, ये पता चल गया। निकालना क्या है, n निकालना है। n क्या होगा, फॉर्मूला लगाना है सिंपल। an इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an पता है कितना है 996, लिख देंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू a पता है 105 प्लस n माइनस 1, n कितना है नहीं पता, वही तो पता करना है। d कितना है 7 है, तो इस 105 को इधर लाते हैं। सबसे पहला काम 996 माइनस कर देंगे 105, इक्वल्स टू क्या होगा, ये 7n मतलब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, और 7 इंटू 1 मतलब -7। 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, 9 माइनस 0 हो जाएगा 9 ही, और 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। 891 इक्वल्स टू 7n माइनस 7। तो 891 लिख देंगे, और इस -7 को इधर लाएंगे तो +7 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7n। 891 प्लस 7 कितना हो रहा है, 7 + 1 8, ये 9 और ये 8 इक्वल टू 7n। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 898 और बाई 7। इसको डिवाइड करके जो आएगा वही आंसर, चेक करते हैं कितना आ रहा है। 7 1 जा 7, 1 9 19, 7 2 जा 14, 14 और 19 माइनस 14 कितना आ जाएगा 5, 5 और 8 मिलकर 58। ओ भाई इसमें 58 कैसे आ रहा है, कुछ गलती हुआ क्या। 996 ये तो ठीक है ना, 7 8 9 2 9 एक बार चेक करते हैं हम लोग डिवाइड करके। 898 डिवाइडेड बाई 7, नहीं कुछ गलती हुआ है। 996 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट, नहीं यहाँ पे कुछ गलती आया है। 999 था, 999 था, इसमें कुछ डिवाइड में गलती आया होगा। 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आता, यहाँ पे 29 होता। 7 4 जा 28, फिर 1 आता, फिर 19 आता, 7 2 जा 14, फिर इधर 5 आता, तो इसमें हम लोग 5 माइनस करते हैं तो आता 994, तो मतलब यहाँ पे 4 होगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, 4 होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे an कितना आ जाएगा 994, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4, तो यहाँ पे भी कितना होगा 4, मतलब 5 - 4 यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9, और इधर कितना हो जाएगा 88, 889 आ रहा है, और 889 में हमको 7 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 98 907 16, 907 16 और कैरी 1 इधर 9 और इधर 896, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 7 1 जा 7, 19 7 जा 14, 5 और 56, 7 8 जा 56, n इक्वल्स टू आ गया कितना 128। ठीक है, गलती हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या बोले इसको डिवाइड करेंगे 7 से, वो डिवाइड ही गलत किया था, हम लोग का रिमाइंडर 3 आ गया था, हम लोग का रिमाइंडर 5 आना चाहिए था, फिर 5 माइनस किया 994 आया, वो है डिविजिबल, वो है लास्ट 3 डिजिट नंबर
which is divisible by 7. So our an will be 994 and not 996. ठीक है, ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें n आ गया 128. मतलब देयर आर 128 3 digit numbers which are divisible by 7. There are 128 numbers of 3 digits which is divisible by what? 7. बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250 पूछा है एक्सरसाइज 5.2 का. तो कह रहा है कि कितना नंबर है, फिर से वही n पूछ रहा है किसका, तो 4 का मल्टीपल कितना होगा 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में. क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे, जो पहला नंबर होगा 4 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 आएगा. इस 10 में कुछ माइनस कर सकते हैं बट वो 10 से नीचे आ जाएगा. हमको 10 और 250 के बीच में कहीं चाहिए, मतलब 10 से बड़ा चाहिए, तो इसमें कुछ प्लस करना होगा. प्लस क्या करते हैं, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, मतलब 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, मतलब 2 प्लस करेंगे मतलब आ जाएगा 12. तो पहला नंबर इस एपी का क्या होगा 12. 10 और 250 के बीच में जो फर्स्ट नंबर है 10 और 250 के बीच में जो फर्स्ट नंबर 4 से डिविजिबल है वो 12 है. ऐसे भी कॉमन सेंस से निकाल सकते थे बट इस चीज़ को सीखना है. ठीक है, क्या किया, 10 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर जो आया उसको देख लिए जो भी आया. इसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं, 10 में माइनस कर सकते हैं ताकि 4 से डिविजिबल हो जाए, कुछ प्लस कर सकते हैं. बट यहाँ पे 10 से बड़ा नंबर चाहिए हमको, इसलिए हम लोग कुछ प्लस करेंगे. प्लस क्या करते हैं, तो माइनस करते हैं रिमाइंडर, प्लस करते हैं डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, याद रखो. अब इसमें 4 का गैपिंग में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा. लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट, लास्ट एन क्या होगा, तो 250 है लास्ट, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो हो जाएगा 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 आया. इसमें भी रिमाइंडर कितना है 2. अब इसमें भी कुछ माइनस कर सकते हैं, कुछ प्लस कर सकते हैं. कुछ प्लस करेंगे तो 250 से बाहर हो जाएगा, बाहर वाला नहीं चाहिए हमको, 250 से नीचे चाहिए, कम चाहिए, तो माइनस करेंगे. माइनस जब करना होता है क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं. रिमाइंडर कितना है 2 है, 250 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 248. सो 248 इज द लास्ट नंबर which is divisible by 4, which is a multiple of 4, which is in between 10 and 250. Or we can say in other words that in between 10 and 250, 248 is the last number which is the multiple of 4. Okay, चलो इसको मिटाते हैं. उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है a और n, और क्या क्या मिलता है देखते हैं यार. a मिला है 12, d मिला है, सही बात है 4, और a n मिल गया 248. निकालना क्या है, हाउ मेनी नंबर, मतलब n निकालना है. फॉर्मूला एक के है हम लोग का अभी तक 5.2 में, a प्लस n माइनस 1d. ये n कितना है, ये n ये है 248, और यहाँ पे 12 प्लस n माइनस 1d कितना है, d 4. सॉल्व करें, क्या करते हैं, 248 था, 12 इधर आया तो माइनस में आया, 4 n से मल्टीप्लाई हुआ 4n हुआ, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 हुआ, 8 माइनस 2 6 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, और इधर 2 हो गया. ये -4 इधर आ गया, 4 हो गया, प्लस 4 हो गया, इधर 4n हो गया. ठीक, क्या हो गया, ओके सही. 6 प्लस 4 कितना आएगा 10, उसका 1 जाएगा कैरी, इधर 4 हो जाएगा कैरी मिनाटी. 240 इक्वल्स टू 4n, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 बाई 4, मतलब 60, मतलब n कितना आ गया 60. मतलब कितना नंबर है 10 और 250 के बीच में जो कि 4 से 4 का मल्टीपल होगा. तो देयर आर 60 नंबर्स लाइज बिटवीन 10 एंड 250 विच इज़ अ मल्टीपल, विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 4. ठीक है, तो समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, इसको लिख डालिए. क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं इसके बाद हम लोग. तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का, जो कि कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs. ये एक AP है और ये एक AP है, 2 AP का बीच का कब इक्वल होगा, nth टर्म इक्वल होना है. तो कौन से नंबर ऑफ टर्म में जाके ऐसा हो जाएगा कि दोनों वो जो टर्म है वो सेम हो जाए, समझते हैं. इसका एक टर्म है ऐसे आगे जाके, इसका एक आगे जाके टर्म है an, ठीक है, कुछ x से मान लीजिए, और इसका भी आगे जाके एक टर्म है an जो x है, दोनों सेम है. तो ये मान लीजिए आ रहा है 20th टर्म में, तो ये भी आ गया 20th टर्म में. ठीक है, तो हम लोग खाली क्या करेंगे, an पहले वाले AP का, ये an दूसरे वाले AP का, बोल रहा है सेम आना चाहिए, दोनों कर देंगे सेम. ये 1 और स्क्वायर नहीं है, ये n1 ऐसा है कि ये फर्स्ट AP, ये सेकंड AP, ये n1 कर देते हैं, n2 कर देते हैं. ठीक है, अच्छा n1 n2 भी सेम नहीं होगा. अरे यार इसको कैसे शो करेंगे, a डैश n बोल देते हैं, a डैश है, पहला वाला का a, दूसरा वाला, दोनों क्या है इक्वल है.
फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज क्या है, इक्वल, तो इक्वल कर दिए पहले ही। इसमें कर देंगे a प्लस n माइनस 1d, इसमें कर देंगे a समथिंग कुछ अलग a होगा, प्लस n तो सेम ही होगा बोल रहा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n। d क्या होगा, तो d भी अलग होगा, कुछ d डैश नाम देते हैं इसका ना बस दिखाने का तरीका है, डैश d डैश, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये खाली इतना बता रहे हैं कि यहाँ पे जो a होगा यहाँ पे वो a नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है, सही बात है। देखो पहला वाला के लिए, पहला वाला AP के लिए a कितना है, फॉर AP1 ऐसे लिख लेते हैं साइड में, AP1 के लिए a कितना है, a है 63 और d कितना है, d है 65 माइनस 63 मतलब 2। AP2 का बात करते हैं, AP2 का बात, AP2 के लिए a कितना है 3 और d कितना है 10 माइनस 3 मतलब इसमें भी d है 7, अच्छा सॉरी 3, सॉरी कितना बोल रहे हैं आप, 7, d 7 है, ठीक। सॉल्व करते हैं, पहले वाले AP के लिए a कितना है 63, लिख दो 63 प्लस n माइनस 1, यही n निकालना है, d कितना है 2 इक्वल टू a डैश, इसका डैश अलग है इसलिए 3 प्लस n माइनस 1, वही n निकालना है, जो n यहाँ पे वही n यहाँ पे, ये दोनों n अलग अलग नहीं होगा, एक ही n होगा, और d कितना है 7 है। सॉल्व करते हैं, 63 प्लस इधर हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। जितना n वाला चीज़ दिख रहा है उसको एक साइड करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। एक दिख रहा है 2n और एक इधर दिख रहा है 7n, 2n था 7n इधर था, इधर लिखा है माइनस 7n होगा। इधर क्या क्या है 3 और माइनस 7 है, 3 माइनस 7, और इधर क्या है माइनस 2 चला जाएगा उधर प्लस 2 लिख दिए, 63 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 63 सब लिख दिए। 2n माइनस 5n कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5n, 2n माइनस 7n कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 5n। 3 माइनस 7 कितना आएगा, तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 63, माइनस 4 प्लस 2 मतलब माइनस 2 माइनस 63 मतलब माइनस 65 इक्वल टू माइनस 5n। माइनस 5n कितने के बराबर आ गया, माइनस 65 के बराबर, माइनस 5n आ गया माइनस 65 के बराबर, मतलब इधर वाला सॉल्व किए पूरा तो माइनस 65 आया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 65/5 क्योंकि कितना आएगा 13, n इक्वल टू कितना आ गया 13। मतलब इस AP का 13th टर्म में जाएंगे और इस AP का भी 13th टर्म में जाएंगे तो दोनों का जो 13th टर्म होगा वो सेम होगा। विश्वास नहीं हो रहा, ये आंसर है, विश्वास नहीं हो रहा कि 13th टर्म सेम होगा, निकालते हैं, चेक करते हैं एक बार। इतना हो गया क्या, मिटाएं इसको मिटाएं क्या, हो गया, ठीक है मिटाते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा कि क्या इससे A13 निकालते हैं, पहले वाले AP का, AP1 के लिए A13 निकालते हैं, कितना हो जाएगा, तो A प्लस 1 कम D मतलब 12D, ठीक है। तो A कितना है, A है 63 प्लस 12 इंटू D कितना है 2, पहले वाले AP के लिए 2 है ना यार, 63 प्लस 12 इंटू 2 मतलब 24 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8, 87 आ गया। दूसरे वाले AP के लिए देखते हैं, इसको मिटाएं, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से, खाली ए एन सेम कर देना है, कुछ नहीं करना यार उसमें। A13 निकालना है अब AP2 के लिए, अपी टू में क्या हो जाएगा, A प्लस फिर से 12D, बट इस बार A कितना है, A है 3 प्लस 12 इंटू कितना है 7, तो जाएगा 3 प्लस 7 12 से कितना होता है 84 प्लस 3 कितना होता है 87, सेम आ गया ना। मतलब इसका भी 13वां टर्म, इसका भी 13वां टर्म, दोनों 87 आ रहा है, ठीक 16 वाला आता है, ठीक 16 वाला, ठीक मिटाएं क्या। 16 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म दे दिया है 16, थर्ड टर्म बोले तो A प्लस 2D इक्वल टू 16, ठीक है। एंड द सेवन्थ टर्म इज एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, जो सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड कर जा रहा है फिफ्थ टर्म को 12 से। अरे भाई सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, जैसे 5 ज़्यादा हो गया है 2 से, कितना से 3 से, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 लिखता है ना, 5 ज़्यादा है 2 से, ज़्यादा है तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो डिफरेंस करके कितना आएगा, कितना ज़्यादा है वो आ जाएगा। तो सेवन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, सेवन्थ टर्म ज़्यादा है इसको पहले लिखे इसलिए, फिफ्थ टर्म कम है इसको बाद में लिखे। सेवन्थ टर्म 12 12 ज़्यादा है 12, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 12 भी आएगा। सेवन्थ टर्म का मतलब A प्लस 6D, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे फिर, और A5 का मतलब A प्लस 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A और माइनस प्लस माइनस 4D इक्वल टू 12, तो माइनस A प्लस से गया, 6D माइनस 4D आया 2D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 12/2 6, तो D आ गया। अब इस D का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा A प्लस 2 इंटू D मतलब 6 मतलब आ जाएगा 16, तो ये 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा A इक्वल टू 16 माइनस 12 मतलब 4,
तो ए कितना आ गया, ए आ गया 4, डी आ गया 6, ए आ गया 4। निकालने क्या बोला है, डिटरमाइन द ए पी निकालना है। अरे ए डी निकल गया, ए पी क्या होगा फिर, पहला टर्म पहले लिखेंगे, पहला क्या है 4, फिर दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म इससे 6 मतलब 6 ज़्यादा, डी है ना, 6 ज़्यादा करेंगे मतलब आएगा 10, फिर 6 ज़्यादा मतलब आएगा 16, और यही हो जाएगा मेरा ए पी। सो ऑन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इजी था ये बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, मतलब A20 निकालना है। A20 का मतलब A प्लस एक कम मतलब 19D निकालना है। आराम से निकल जाएगा, खाली क्या पता होना चाहिए, A और D। A20th का मतलब ये A प्लस 19D, A निकल गया और D निकल गया, पुट कर देंगे तो A20 निकल जाएगा। तो सारा खेला किसका हो रहा है, A और D का। बट इसमें कुछ और चीज़ बोल रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP A3 8 13 253। इसके लास्ट टर्म से 20वां टर्म निकालना है। ठीक है, अगर लास्ट टर्म से बोला है मतलब पीछे से निकालना है, ऐसे देखना है हमको, ऐसे देखना ही नहीं है, तो हम लोग AP को क्या कर देंगे, घुमा देंगे। AP फ्रॉम लास्ट टर्म कैसा दिखेगा, तो पहला टर्म दिखेगा 253 और घटते हुए आएगा। कितना घटेगा, जितना बढ़ रहा है उतना ही घटेगा। 3 से कितना बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा है, मतलब ये 5 घटेगा। 5 घटते 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 आएगा, लास्ट में आ जाएगा 8 और 3 मतलब 13 8 3। तो इसमें A कितना है, इस लास्ट टर्म से अगर देखने जाएंगे तो A कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। AN कितना आ जाएगा, AN आ जाएगा 3, लास्ट टर्म 3 है। और D कितना आ जाएगा, D तो नॉर्मल से D कितना था, बढ़ रहा था, प्लस 8 - 3 5 आ जा रहा था, +5। उल्टा तरफ से जाके देखेंगे तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे तो आ जाएगा -5, तो D आ जाएगा -5। हर चीज़ उल्टा कर रहे हैं, पूरा AP को ही ऐसे घुमा दिया। अब यहाँ से निकालना है हमको 20वां टर्म, 20th टर्म। उसके लिए चाहिए A और D तो मिल गया, A भी मिल गया, सारा मिल गया। कुछ नहीं करना है, आप क्या करना है, ये सब मतलब ये बेकार चीज़ है, इसका आप जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। A20 निकालना था, A20 का मतलब होता है A प्लस 19D। A कितना हो गया, A हो गया 253 प्लस 19 इंटू D कितना हो गया, D हो गया -5 बस ख़त्म हो जाएगा। 253 जैसा है वैसा, यहाँ प्लस माइनस मिलकर माइनस, और 19 और 5 कितना होता है, 95। माइनस करते हैं, ये हो जाएगा 8, और ये कितना होगा 5, और इधर आ जाएगा मेरा 158 आ जा रहा है। दैट्स इट। एक बार आंसर चेक कर लीजिए इसका सही आ रहा है कि नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, आंसर ठीक ही आ रहा होगा। 158 आ रहा है मेरा आंसर, एक बार देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 253 सब कुछ सही है, 253 -5 सही है। A प्लस 25 होता है 3 8 5 ठीक है, 158 ही आएगा। 17 टर्म आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 18 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। जो 4th टर्म है और जो 8th टर्म है, 8th टर्म, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, इज़ 24। पहला बात सुन लिए हम लोग, सही बात है, चलो ठीक है। कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज़ 24। थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसमें। A4 का मतलब A प्लस, अब तक तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एक कम D करते हैं। A8 का मतलब प्लस है तो ब्रैकेट देने का ज़रूरत नहीं है, माइनस रहता तो ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। A प्लस 7D इक्वल टू क्या, 24। A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल्स टू क्या, 24। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इस दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे, इस दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। यही वाला 2 इंटू में यहाँ पे, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ऐसे 2 हो जाएगा, मतलब ये काट देगा इसको 12 बार में, इक्वल टू आ जाएगा 12। मतलब कितना आ गया, A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1। इतना ही बात से, इतना बात जो है इससे मेरा इक्वेशन 1 आ गया, A प्लस 5D इक्वल टू 12। आगे पढ़ते हैं। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म का सम इज़ कितना है, 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इससे भी एक इक्वेशन बनेगा इसी तरह का, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो दोनों निकल जाएगा A और D। A और D निकल जाएगा तो 3 को टर्म लिखने में क्या है, कुछ नहीं, कुछ है क्या, कुछ है। A6 मतलब A प्लस 5D हो जाएगा, A10 मतलब A प्लस 9D हो जाएगा, इक्वल्स टू 44 हो जाएगा। A प्लस A 2A 9D प्लस 5D 14D इक्वल टू 44।
इसमें से 2 कॉमन लेगा तो a प्लस 7d आएगा इक्वल टू 44 होगा। ये 2 से ये कटेगा, मतलब अरे यार ये 2 जाएगा ना उधर, डिवाइड होगा ना 2 से फिर 22 बार में कटेगा तो जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन को आप जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकालेंगे। वो देखते हैं थोड़े से सॉल्व मतलब नोट करने के बाद। फिर जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हो गया मिटाए, हो गया। स्क्रीनशॉट लेके करते हैं ना, इसीलिए हम लोग जल्दी हो गया बोलते हैं। मिटाए, ठीक है यार। स्क्रीनशॉट, पॉज, कितना ऑप्शन है? ये क्या था ये? मिट गया। a प्लस कितना था? a प्लस 5d था इक्वल टू 12 था। हाँ, तो पहला था a प्लस 5d इक्वल टू 12, दूसरा है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। दोनों को करते हैं माइनस, दोनों को करते हैं माइनस, तो ये माइनस होगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस बन जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। 5d माइनस 7d हो जाएगा माइनस 2d। अरे 5d 7d का माइनस करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे माइनस में तो 2d आएगा। 7 बड़ा है, साइन उसका माइनस हो जाएगा तो माइनस 2d इक्वल्स टू यहाँ कितना आएगा तो 0 और इधर 1, और यहाँ पे एक माइनस भी आएगा क्योंकि 22 बड़ा है। माइनस माइनस गया, d इक्वल टू कितना आ गया 10/2 मतलब 5, d आ गया 5। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है या तो यहाँ पे पुट करना है। इसमें पुट करें, पहला वाला में पुट करते हैं। a प्लस 5 d के जगह में 5 इक्वल टू 12, a इक्वल्स टू 20, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12। तो नीचे थोड़ा सा मिटाते हैं। ओके या तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 25 से इधर पर 3 करेगा, इधर 1 करेगा, 13 आएगा। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -13, -13 आ गया, d आ गया। तो पहला AP जो फॉर्म करेगा उसका पहला 3 टर्म लिखना है। पहला टर्म कितना हो जाएगा तो -13, d कितना है -5 तो है नहीं, -5 होता तो और घटता, इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब -13 में +5 हो जाएगा। d कितना आएगा, कितना आएगा रे -8 आएगा ना, तो -8। उसके बाद वाला तो फिर से +5 कर दो तो आ जाएगा -3, तो -3 लिख दो और भी आगे लिखते जाना है। बट कितना बोला है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो बनेगा कुछ ऐसा ही, एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा बताइएगा सही है आंसर, सही है, ठीक है। तो आंसर सही आ गया, समझ में आ गया, कुछ नहीं किए। पहला वाला सेंटेंस से एक इक्वेशन बनाए, दूसरे वाले सेंटेंस से भी एक इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशन को नॉर्मली हम लोग सॉल्व किए इस तरह से। सॉल्व करना अगर नहीं आता है तो लीनियर इक्वेशन आपको देखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखिए, ठीक है, और समझिए, फिर इसमें आइए तो सही है। तो ये दोनों सॉल्व हो गया आराम से, a और d निकल के, a और d निकलता है तो AP हम लोग लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19, जो ये कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव जो है वो काम करना स्टार्ट किया 1995 में, और उस टाइम पे उनका सैलरी जो था वो एनुअली मतलब पूरे साल का ₹5,000 था, ठीक है, सही है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर एक साल उनको ₹200 का इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होता था। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में अगर सैलरी है ₹5,000, तो सेकेंड साल में सैलरी कितना हो जाएगा, ₹200 बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा ₹5,200। थर्ड साल में कितना हो जाएगा, ₹5,400। ऐसे चलते जाएगा, बढ़ते जाएगा, हर साल सैलरी 200 करके बढ़ते जाएगा। बोल रहा है कि कौन से साल में, इन विच ईयर मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, कौन सा ईयर में जो पैसा है वो ₹7,000 हो जाएगा, आपको मिलते हैं ₹7,000, वैसा वाला। इसमें निकालना क्या है, कौन से साल में, मतलब एन निकालना है। क्या क्या दे दिया है, ए दे दिया है 5,000, डी दे दिया है 200 का गैपिंग है, ए एन दे दिया है, ए एन कितना, तो 7,000 लास्ट में हो जा रहा है, तो एन निकालना है, यही वाला, ये एन निकालना है। फॉर्मूला लगाना है, बहुत ईजी हो गया। अब ए प्लस ए न माइनस 1 डी कर दिए। ए एन कितना है, 7,000 है, ए प्लस ए बोले तो 5,000 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है, डी है 200, तो 5,000 इधर आएगा, तो 7,000 माइनस 5,000 हो जाएगा, इक्वल्स टू 200 एन माइनस 200 इंटू 1 मतलब 200। सॉल्व करेगा, 7,000 माइनस 5,000 हो जाएगा 2,000 इक्वल्स टू
यहाँ पे हो जाएगा 200n माइनस 200, 200n माइनस 200 है, ये माइनस 200 इधर आएगा तो प्लस 200 हो जाएगा, तो 2000 प्लस 200 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 200n। 2000 प्लस 200 मतलब 2200, 220 2020 इक्वल टू 200n। तो n कितना आ जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे करते हैं n इक्वल टू आ जाएगा 2200 बाई 200, 0 0 0 0 गया, 2 11 जा, मतलब n इक्वल टू क्या आया 11 आया। दिख रहा है बोर्ड यहाँ तक, n इक्वल टू 11। हाँ, तो 11th ईयर 11वां साल में जाके उनका जो सैलरी होगा एनुअली वो 7,000 रुपया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं हम लोग का 5.2 का लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है ये। कह रहा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक ईयर का फर्स्ट वीक में ₹5 सेव की एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और फिर हर एक वीक में वो अपना सेविंग बढ़ाने लगी। व्हाट इज़ द मॉरल इन दिस स्टोरी, कि हम लोग को सेव करना चाहिए। ठीक है तो वीकली सेविंग उसको वो हर एक सप्ताह में, हर एक वीक में इतना करके बढ़ाते गई, 1.75 1.75 ऐसे करके बढ़ाते गए। पहला सप्ताह में ₹5, फिर 1.75 बढ़ा दी, मतलब 6.75 रुपया, फिर 1.75 बढ़ा दी, ऐसे करके। इफ़ इन द nth वीक कोई भी ऐसा वीक आया जिसमें हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, सेविंग कितना हो गया हर एक वीक में, बढ़ के 20.75 अब सेव कर रही हो, तो कौन सा n में होगा ये, कौन से वीक में होगा, कितना नंबर वीक में? कुछ नहीं करना है यार, इजी है। पहला वीक में कितना सेविंग की, 5 सेविंग की। दूसरा वीक में कितना सेविंग की, तो 1.75 ज़्यादा, मतलब 6.75। फिर ऐसे ही 1.75 बढ़ते गया, बढ़ते कितना हो गया 20.75 हो गया। पूछ रहा है n, कितने नंबर n में है ये, n पूछ रहा है, a दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है, और d कितना होगा भाई, d तो बढ़ रहा है कितना कितना करके 1.75 करके, तो d हो गया 1.75। ये n कितना दिया हुआ है, ये n 20.75 दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाएंगे किसका, n का, हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ये n पता है, a पता है, d पता है, n नहीं पता है, निकल जाएगा। तो an कितना है 20.75, a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है 1.75। 20.75 है, इसमें हम ये +5 इधर लेके आएंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 1.75 इंटू n, तो हो जाएगा 1.75 n माइनस 1.75 इंटू 1, तो हो जाएगा 1.75। 20.75 से 5 माइनस होगा तो हो जाएगा 15.75, इधर हो जाएगा 1.75 n माइनस 1.75। ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम लोग 15.75, और ये माइनस 1.75 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1.75, इक्वल टू कितना, इक्वल टू है इधर 1.75 n, 1.75 n प्लस करते हैं 5 + 5 10, 7 + 7 14, और कैरी जो 1 आया था 15, फिर कैरी 1 है, 5 + 1 6 + 1 7, और फिर 1, ये आ गया 1.75। नहीं अब विश्वास हो रहा है क्या किसी किसी को, 15.75 था, 1.75 प्लस करेंगे, 5 + 5 10 होगा, कैरी 1 होगा, 7 + 7 14 + 1 15 होगा, 15 का कैरी 1 होगा, 5 + 1 6 और 1 7, और इधर 17.50 आ रहा है, और उधर क्या आ रहा है 1.75। क्या हो जाएगा इसके बाद, हो जाएगा n इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब 17.50 बाई 1.75। क्या इतना नीचे तक दिख रहा है, हमको नहीं लगता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर करते हैं, अभी दिख रहा है ना। तो हो जाएगा 70, यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि पॉइंट हट रहा है, नीचे 100 आ रहा है, ऊपर भी यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये कट जाएगा पूरा, ऊपर आ जाएगा 1750 बाई 175, ये कटेगा 10 बार में, मतलब n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 10, मतलब 10वां वीक में रामकली का जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगा। सो n इक्वल टू 10 इज़ आवर आंसर। पूरा बोर्ड दिख रहा है, पूरा हर चीज़, हाँ ठीक है। सो इसी के साथ ख़त्म होता है हम लोग एक्सरसाइज 5.2। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए बाय।